हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में बार बार ब्लीडिंग क्यों होती है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे और उस ब्लीडिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। प्रेगनेंसी एक सुहाना सफर होता है हर माँ के लिए, और कोई भी माँ ये नहीं चाहती है कि प्रेगनेंसी ठहर जाने के बाद में उसका बच्चा खराब हो और उसको इस दौर से गुजरना पड़े। और ये दौर बहुत इमोशनली होता है लोगों के लिए, जो लोग चाहते हैं कि हमें बच्चा हो जाए, बड़ी मुश्किलों से बच्चा ठहरा है। तो ऐसे में कई बार ऐसी समस्या पेशेंट को देखने को मिल सकती है कि बार बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं कि 2 महीने हुए प्रेगनेंसी को और ऑटोमेटिक से बच्चा खराब हो जाता है, तो ब्लीडिंग अपने आप ही शुरू हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये इसका सबसे मेन कारण होता है कि कहीं आपके बच्चेदानी कमजोर है। जैसे कि अगर हम एक मकान भी बना रहे, अगर उस मकान का बेस ही कमजोर है तो वो मकान ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा। तो ऐसे में अगर आपके बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है, बच्चेदानी कमजोर है, या यूट्रस में फाइब्रॉइड है, या और कोई प्रॉब्लम है, सूजन है, तो इसकी वजह से आपको कंसीव तो हो जाता है कई बार, पर वो प्रेगनेंसी लंबे टाइम तक ठहर नहीं पाती है। इसके बाद में कई बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है महिलाओं को, या फिर मोलर प्रेगनेंसी हो जाती है, जिसके कारण भी प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, बीच में ही बेबी को अबॉर्ट करना पड़ता है, और ऐसी कंडीशन में भी ब्लीडिंग ऑटोमेटिक से स्टार्ट हो जाती है। कई बार ही मिस्ड एबॉर्शन हो जाता है, यानी कि बच्चा अंदर ही खत्म हो जाता है, हमको पता ही नहीं चलता है, तो नेचुरली रूप से बाहर आने को होता है और ब्लीडिंग ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या सावधानियां रखना है? अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो गई है और पेट में काफी तेज दर्द है और ऐंठन है, कमर में भी दर्द हो रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि आपका हो सकता है मिस्ड एबॉर्शन हुआ हो, जिसके कारण जो भी मटेरियल अंदर है भ्रूण का वो बाहर आना चाहता है। बच्चेदानी का मुंह जैसे ही खुलेगा वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। ऐसे में आपको सावधानी ये रखना है कि आपको वजन नहीं उठाना है, यानी कि हेवी वर्कआउट नहीं करना है। इसके बाद में आपको रेस्ट करना है। अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हुई है तो आपको पेट का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि उससे हम एक आइडिया लगा सके कि आपको जो ब्लीडिंग हो रही है वो किस तरह की हो रही है। क्या उस ब्लीडिंग में ब्लड के थक्के आ रहे हैं, टिश्यू बाहर आ रहे हैं क्या, उसको हम देख के एक आइडिया लगा सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, अपना सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए। उसमें देखना पड़ता है कि क्या बेबी की ग्रोथ कैसी हो रही है और बच्चे में धड़कन आई कि नहीं आई है। इसके बाद में ब्लीडिंग को रोकने की दवाइयां लेनी चाहिए। अगर आपका बच्चा की ग्रोथ अच्छी हो रही है, बच्चे में धड़कन है, कोई एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट नहीं हो रही है, उसके बाद भी आपको ब्लीडिंग हो रही है और बच्चेदानी का मुंह भी बंद है, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर हार्मोन्स का सपोर्ट देते हैं, यानी कि जैसे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है। कंडीशन देख के आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। इनके साथ में जैसे ब्लीडिंग को रोकने की दवाइयां भी दी जाती है, जैसे इंजेक्शन भी अवेलेबल है मार्केट में, और इसके बाद में टैबलेट भी अवेलेबल है। तो जैसे टैक्साकाइन, सील, रेविसी, बहुत सारी ब्लड रोकने की दवाइयां होती है। तो इन दवाइयों का यूज करके भी ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। इसके बाद में आपको आराम ज्यादा से ज्यादा करना है। आपको पेट के निचले हिस्से पे बर्फ से या ठंडे पानी की पट्टी रखना चाहिए, या आइस पेट से आपको सिकाई करना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो बढ़ गया है वो थोड़ा कम हो जाएगा, जो ब्लीडिंग हो रही वो नहीं होगी। आपको जो पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रही, ऐंठन हो रही, वो उससे भी आप निजात पा सकते हैं। इसके बाद में डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है डॉक्टर आपकी कंडीशन को देख करके एडमिट भी कर सकता है, या आपको उसी दिन डिस्चार्ज भी कर सकता है। अगर आपके बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमारा बच्चा एकदम स्वस्थ है, तो डॉक्टर आपको इंजेक्शन और दवाइयां दे करके भी आपको घर भेज सकते हैं। अगर आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, अल्ट्रासाउंड भी, ब्लड टेस्ट भी, और अल्ट्रासाउंड में बच्चा भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, अच्छी ग्रोथ हो रही, तो डॉक्टर आपको उसी दिन मेडिसिन देकर के भी डिस्चार्ज कर सकते हैं। अगर डॉक्टर को लग रहा है कि बच्चेदानी का मुंह खुल सकता है तो वो आपको 2-4 दिन के लिए एडमिट भी कर सकते हैं। अगर आप घर में है तो आपको जो चीजें बताई है, आपको सीधा सोना है और ज्यादा वजन नहीं उठाना है। पेट के निचले हिस्से में जहाँ पेड़ू होता है
नाभि के नीचे, वहां ठंडे पानी से सिकाई करना है या ठंडे पानी की पट्टी भी आप रख सकते हैं। डॉक्टर जो भी दवाइयाँ दे उनको कंटिन्यू करना है और बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाने से आपको बचना चाहिए, जैसे कि पपीता, पाइनएप्पल, गुड़ वाली चाय, ब्लैक टी, कॉफी। ज्यादा चाय का भी यूज नहीं करना है। इन चीजों से आपको बचना चाहिए क्योंकि ये चीजें हमारी प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करने में हेल्प करती है। इसके बाद में बहुत सारी गर्म चीजें होती है, वो आपको यूज नहीं करना है, जो अंदर बॉडी में जाकर के गर्मी बढ़ाए। उन चीजों को लेने से आपको बचना चाहिए। डॉक्टर आपको जैसे कि टेक्साकाइड में 500, 250, इसके साथ में एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं और प्रोजेस्टेरोन के कैप्सूल या इंजेक्शन भी दे सकते हैं। इसके बाद में आपको जैसे प्रोटीन पाउडर, कैल्शियम, आयरन सप्लीमेंट भी देते हैं। तो डॉक्टर आपको जो भी दवाइयाँ दे वो कंटिन्यू करना है और ज्यादा से ज्यादा आपको रेस्ट करना है। एक चीज और आपको नोटिस करना है कि क्या ब्लीडिंग आपको रिलेशन बनाने या संबंध बनाने के बाद में हो रही है, तो आपको ऐसी कंडीशन में संबंध बनाने से भी बचना चाहिए और इस चीज के बारे में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए आपको। अगर डॉक्टर ने आपको मना किया है कि आपको रिलेशन नहीं बनाना है तो आपको नहीं बनाना चाहिए। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशन बनाने से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका मेन कारण होता है कि बच्चेदानी का जो मुंह होता है, सर्विक्स होती है, वो काफी प्रेगनेंसी होने के बाद में कोमल यानी कि एकदम लूज सी हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो वहां पे ब्लीडिंग होने का खतरा होता है। कई बार रिलेशन के बाद भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ऐसी समस्या आप लोगों के साथ भी हो रही तो आपको इनसे बचना चाहिए। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर पाई हूँ। धन्यवाद।